ये है मेरे पास, ये मैट्रिक्स 0 0 दिया हुआ है, 0 0 1 दिया हुआ है। नाउ टेल मी वन थिंग, हाँ ये जो इसका मैं नाम दिया मैट्रिक्स और इस स्पार्स मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूँ एसएम। तो टेल मी वन थिंग, सबसे पहले बताइए एक मैट्रिक्स जो होगा मेरा एसएम, अच्छा ये कोड लिखने के बाद इस सेम कोड को मैं कंपाइलर पे रन करूंगा तो वी विल सी द आउटपुट। तो स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे फर्स्ट टाइम टेल मी, नो डाउट स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे हमें क्या रखना चाहिए, यू टेल मी व्हाट इज दिस रो। तो हम सबसे पहले रो को तो हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइट, सेमीकोलन। अब मैं आपसे पूछूं स्पार्स मैट्रिक्स के 0 1 पे क्या रहेगा, 0 1 पे, अच्छा लिसन, इसीलिए हमने इंटेंशनली इस मैट्रिक्स को ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ये इंडेक्स हमने इंटेंशनली यूज किया क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में समझने में। तो हमने 0 1 की जगह ये 5 क्या था, कॉलम था, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉलम, ठीक है, COLM कॉलम लिख सकते हैं। अच्छा टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस 0 2 पे क्या है, SM के 0 2 पे, SM के 0 2 पे क्या है, ये क्या है 5, 5 इज व्हाट, नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो, ऐसे लिख दिया कि अब क्वेश्चन आता है सर ये नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये तो रो मिल गया मुझे मैट्रिक्स के टाइम, मुझे पता है रो कितना आ गया, ये वाली मेरी फिल हो चुकी है फर्स्ट वाली, ये भी फिल हो चुकी है, बट ये वाला कैसे काउंट करेंगे नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के लिए सिंपल है, मैट्रिक्स के अंदर एक लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन रो, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई असाइन जीरो, आई इज लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, और ये फॉर जे असाइन जीरो, जे लेस देन कॉलम, जे प्लस प्लस, सिंपल जैसे मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स के लिए दो लूप चलाते हैं ना वैसे इसमें भी चला रहे हैं। यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन चेक कर लीजिएगा, इफ मैट का व्हाट, मैट का आई जे इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तो एक काउंटर लगा देता हूँ नॉन जीरो प्लस प्लस, नॉन जीरो प्लस प्लस, यानी कि जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो को प्लस प्लस करता जाएगा, और हमें नॉन जीरो को यहाँ पे इनिशलाइज करना पड़ेगा जीरो से क्योंकि गार्बेज वैल्यू ऐड ना होता चला जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉन जीरो आ गया, इस नॉन जीरो को मैं इसके बाद में लिख रहा हूँ, ये लाइन ऐसे जा रही है, पहले ये ब्लॉक चल गए फिर हमने ऐसे चले गए। अच्छा इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन देखेंगे, ये नॉन जीरो को यहाँ पे बिना काउंटिंग किए ही हम लोग अभी बाद में इसको इस टाइम पे भी काउंट करके रख सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो पहले ये तो काम हो गया आपका, ये 3 लाइन कंप्लीट हो गया, ये वाले बॉक्स में हमारे फिल हो चुके हैं, यानी कि ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। नाउ वेरी इजी, अब हम चल रहे सेकंड रो पे। सेकंड रो एक्चुअली कर क्या रहा है, सेकंड रो ये बोल रहा है कि आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को आप स्टोर कर दीजिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स से उसके रो एंड कॉलम की वैल्यू रख दीजिएगा। तो क्या करूँ सिंपल इसमें, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैट्रिक्स को रीड करना चल रहा हूँ, अब यहाँ से मैट्रिक्स को रीडिंग कर रहा हूँ और एक एक एलिमेंट उठाऊंगा, ठीक है। तो अब फिर रीडिंग के लिए हमें लूप चलानी पड़ेगी, तो सेम लूप, यही वाला लूप, फॉर I is equal to 0, I is less than row and I plus plus, and what is this for j assign 0, j is less than column and j plus plus, right? Now listen, simple। हाँ अब क्या करना चाहिए इसमें, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ if अगेन, भाई सिंपल, अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो नॉन जीरो को ही चेक करूंगा ना, क्योंकि नॉन जीरो का पर्टिकुलर इंडेक्स मुझे मिल जाएगा 0 2, अब उस जीरो को कहाँ पे स्टोर करूंगा, 2 को भी स्टोर कर दूंगा और 1 तो प्रिंट स्टोर भी कर दूंगा, 1 को भी स्टोर कर लेंगे। तो मैट का आई जे इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तो लिसन केयरफुली, अगर ऐसा है तो तब मुझे स्पार्स मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। अब देखिएगा इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी बाउंड्री यहाँ बंद हो गई, इसकी बाउंड्री, तो उस केस में क्या करने जा रहा है, जो स्पार्स मैट्रिक्स हमने जो लिया था स्पार्स मैट्रिक्स, उस स्पार्स मैट्रिक्स से सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे 1 0 है, 0 0 के अंदर हमने एंट्री कर चुका हूँ, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है,
अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ 1 से। कहाँ से? 1 से। और याद रखिएगा इस 1 को फिल करने के लिए हमेशा जो ये फर्स्ट इंडेक्स है वो फिक्स है, यानी कि 1 ही होगा। तो इस टाइम पे एक ऐसा करता हूँ, 1 फिक्स करने के लिए हमें क्या वेरिएबल लेने जा रहे हैं? के। आगे यहाँ पे के असाइन 1 कर देता हूँ मैं। 1 सेकेंड, एक बार देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे के की वैल्यू और क्या वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी डेफिनेटली। ये के की वैल्यू 1 है ना फर्स्ट टाइम, तो 1 0 पे कौन सी वैल्यू होगी बताइए? 1 0 पे उस टाइम पे जो आई की वैल्यू है वो, आई तो इंडेक्स है ना, आई क्या है? ये आई और जे की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू जो कुछ होगी हम उस इंडेक्स पे पर्टिकुलर रख देंगे इसमें। सिमिलरली स्पार्स मैट्रिक्स के 1 पे, अब देखिए की मीन्स 1 पे 1 पे मैं क्या रखूँ यहाँ पे? जे की वैल्यू जो मेरी इस समय लूप से जे, अच्छा आई और जे का डेफिनेटली जब कंडीशन ट्रू होगा तभी आके साइन होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये 0 0 थोड़ा असाइन करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज ओके। तो ये मेरा ये असाइन हो गया और ये असाइन, अब बचा ये वाला, इसको भी असाइन कर लीजिए। स्पार्स मैट्रिक्स का के टू पर कौन आएगा? वही आएगा जो यहाँ पे मैट्रिक्स का आई जे था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैट का आई जे, और डेफिनेटली इस लूप के इस इफ के अंदर तभी आएगा जब वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तभी इफ के अंदर आएगा, और तभी हमारी इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसकी फिलिंग भी होगी, तभी होगी, अदरवाइज बाकी के लिए इग्नोर कर देगा वो। अच्छा, अब लिसन, अब जब ये फर्स्ट सेकंड रो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो कंप्लीट हो गया तो अब किसका नंबर आ गया? 2 का नंबर आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हो, जैसे फर्स्ट ये ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो जाए, तुरंत इसी के अंदर मैं के प्लस प्लस करूँगा। क्यों? क्योंकि अगली बार वो 2 के लिए हैंडल करेगा, राइट? अब यहाँ के प्लस प्लस हो गया और आगे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद चला के देखिएगा ऐसे। अब चलिए देखते हैं एक बार सिंपल। अब आई थिंक ये ऑलमोस्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उसे प्रिंट करना है बस। अब प्रिंट करने के लिए भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं प्रिंट के लिए कैसे करेंगे। बट एक बार और देखता हूँ अब, हाँ, तो लेट मी चेंज द कलर, और उसके बाद एक और चीज़ करता हूँ, इन कलर ले लीजिए, यस। तो यहाँ, तो अभी मेरी 0 0 थी, तो मैट्रिक्स के, चलिए अभी 0 0 पे कौन सी वैल्यू है? मैट के 0 0 पे फर्स्ट टाइम 0 0 पे कौन सी वैल्यू है? 0, ये देखिएगा 0, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो बाहर चला जाएगा। अब इसमें जे की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू 1 हो गई। 0 1 पे कौन सी वैल्यू है? अगेन 0 है, तो कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट टाइम फिर वो जे की वैल्यू क्या होगी? जे की वैल्यू क्या होगी? 2, तो 0 2 पे कौन सी वैल्यू है? 0 2 पे 1 है। कंडीशन कंडीशन दिस इज कंडीशन ट्रू। 0 2 पे 1 है, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर ना। अब यहाँ पे k1 की वैल्यू 1 1 1 0 पे 0 आ गया, तो ये 0 वैल्यू आ गया, अभी 0 है ना, 0 2, तो ये देखिएगा ये 0 आई वाली वैल्यू इसके अंदर 0 आ जाएगी, और जे वाली वैल्यू 2 है ना, तो ये 2 वाली इस इंडेक्स पे आ जाएगी, 2 इस पे आ गया और इस पे 0 आ गया, और बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गए, ऐसे ही चलता जाएगा, राइट? ओके, अब चलिए प्रिंट कराते हैं इसको। प्रिंट कैसे कराएंगे? प्रिंट कराने के लिए एक चीज ऑब्जर्व करिएगा आप, इस जो ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम कितने? डेफिनेटली 3 कॉलम होंगे हमेशा। फर्स्ट वाला तो रो के लिए, सेकंड कॉलम, थर्ड वाला नॉन जीरो के लिए। तो डेफिनेटली जो मेरा मैट्रिक्स में तो 2 लूप चलते हैं ना प्रिंट होने के लिए, तो जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होगी वो डेफिनेटली 0 से चलेगी और लेस देन 3 तक चलेगा, और जे प्लस प्लस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल, ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन ये आई के वाले लूप कैसे चलेगा? अपर लूप, आउटर लूप, आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा, राइट? अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो इसमें कितने कॉलम है, कितने रो है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 क्यों आया? क्योंकि ये अच्छा इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है ना, इस सब में नॉन जीरो एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, और 5 + 1 वो फर्स्ट रो किसके लिए? बाकी सब एंट्री ये हेडिंग के लिए, रो नंबर नहीं, टोटल नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो वो जो 5 जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है +1,
तब जाके ये पूरी मैट्रिक्स का रो का डायमेंशन बन गया, राइट। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आई इज लेस देन व्हाट, आई इज लेस देन जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स आए थे, कितने आए थे, नॉन जीरो एलिमेंट्स आए थे उससे +1। क्यों, नॉन जीरो तो है 5 और उससे +1 एक एंट्री हो गई और आई प्लस प्लस हो गई, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, सिंपल प्रिंट प्रिंट परसेंटेज डी स्पेस थोड़ा दे दीजिएगा और यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊँ, ये एस एम है, स्पार्स मैट्रिक्स है, मैट को नहीं, एस एम के आई और जे की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। अच्छा, मैट्रिक्स में आपको पता ही है, पहले ये फर्स्ट रो प्रिंट करेगा और यहाँ पे प्रिंट न्यू लाइन दे दीजिएगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड रो प्रिंट कर देगा। हाँ, बस ये इसका लूप बंद हो गया और ये इसका क्लोज हो गया। बट माय पॉइंट, तो सिंपल प्रोग्राम, वेरी इजी प्रोग्राम है। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ये नॉन जीरो किया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे चला दे चलेगा। तो दिस इज द मेन लॉजिक ही है आपका, ये वाला मेन लॉजिक, दिस वन, right? Hope this program is clear to you. So in next I am going to execute this code on compiling. In part 1 sparse matrix we have discussed theory part of sparse matrix, right? उसमें हम लोगों ने ये देखा था how we can convert conventional sparse matrix in a triplet representation, right? Or in this video I am going to write the code for same. Okay, so let's start the coding. Simple. तो just I am going to take the same matrix, राइट, जो हम लोगों ने लिया था एग्जांपल में थ्योरी पार्ट में, उसी मैट्रिक्स को हम लेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे, देन हम लोग जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। नाउ लेट्स सी, सिंपल एस इंक्लूड एंड दिस इज INT main एंड दिस इज रिटर्न 0, राइट। नाउ हम एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं, INT mat, टेल मी वन थिंग, ये कोई मैट्रिक्स में ले जा रहा हूँ, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स में लिया था, 4/5 का ना, 4/5 की एक मैट्रिक्स में लेता हूँ, बाकी मैं कोई भी अभी लूँगा, उसके अलावा अभी जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे हम, इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ। तो वैल्यू क्या था, लेट मी वैल्यू था 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, right? And 0 10 6 0 0 0 10 6 0 0 and 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 and 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0, राइट। ये मेरा एलिमेंट हो गया टू डायमेंशन मैट्रिक्स के अंदर। ऐसे भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन, हम मैट्रिक्स के अंदर रो बाय रो भी स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली एक मैट्रिक्स के अंदर ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरिंग कैसे होगी, सिंपल, एक कंपाइलर को ये पता है कि 4 रो एंड 5 कॉलम है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा ऐसे, ये देखिएगा फर्स्ट हमारा पे 0 एलिमेंट उठेगा, 0 ऐसे आ गया, ये 0 आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 0 1 0 0, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। डेफिनेटली उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन 5 कॉलम हो गए, उसके बाद तुरंत ये वाला 0 इसके नीचे आ जाएगा, राइट, लॉजिकली, क्योंकि हम प्रिंट ऑफ न्यू लाइन लगाएंगे, तो 0 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ 10 आ गया, देन 6 यहाँ पे आ गया, देन 0 0, ऐसे हो जाता है ये। दिस इज मैंडेटरी, याद रखिएगा, मैट्रिक्स में डिक्लेयर करते समय, स्लाइड जो करते समय अगर आप किसी को ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो दिस इज मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल, रो डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल बट कॉलम डिक्लेरेशन इज मैंडेटरी। क्यों, क्योंकि इसी कॉलम के बेस पे कंपाइलर ये एलिमेंट को स्टोर कर करके, और जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पर नेक्स्ट रो के लिए आ जाता है, राइट। तो हम ऐसे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, राइट। कम टू दिस वन नेक्स्ट, हाँ, तो
अब उसके लिए और कौन कौन से वेरिएबल चाहिए हमें? वेरिएबल एक था लूप चलाने के लिए int I, j, राइट। बाकी जब होगा तो आगे देखेंगे। अच्छा, रो भी चाहिए, रो चाहिए था एंड कॉलम चाहिए था, ठीक। तो अभी इन दिस क्वेश्चन, इन दिस मैट्रिक्स रो की वैल्यू कितनी है मेरी? रो इज इक्वल टू 4 एंड दिस कॉलम इज इक्वल टू 5, राइट। चलिए, तो इसको प्रिंटफ एक्चुअली इसको मैट्रिक्स को प्रिंट करा लेता हूँ। सिंपल इस प्रोग्राम में केवल कॉपी पेस्ट ज़्यादा है, सिंपल कोड की रेपिटेशन ज़्यादा हो रही है। फॉर लूप वही रिपीटेड होगा फॉर, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट एंड आई विल कॉपी द कोड। I assign 0, I is less than what? Row and I plus plus, ठीक। now for the inner loop अब ये कॉलम के लिए j is equal to 0, j is less than column and j plus plus, राइट। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, printf %d स्पेस दे दीजिएगा एंड मैट्रिक्स का भी मैट का हम आई जे प्रिंट कराने जा रहे हैं। सिंपल एक ऐसे ये देख रहा हूँ कि कम से कम मैट्रिक्स तो प्रिंट हो रही है ना मेरी। व्हाट इज दिस, राइट। अब ये मैट्रिक्स हो गए और मैट्रिक्स को शेप में लाने के लिए हम एक न्यू लाइन लगाते हैं। ऑलरेडी मैट्रिक्स की कैसे प्रिंट होती है, स्लैश, क्योंकि अदरवाइज वो एक ही लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा, राइट। ये सिंपल हो गया। अभी मेरा कोड हो गया। अब इसको मैं एक सेव करता हूँ। सपोज करिए स्पार्स 100.c समथिंग लग रहा है, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। Is there any problem? No. ओके, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, बाकी एलिमेंट मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे स्लैश टी ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये मैट्रिक्स मेरा प्रिंट हो गया नाउ। अब इसके बाद हम लूप चलाने जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स था मेरा सिंपल, ये हम कंपेयर कर लेते हैं इसको देखने कुछ, क्योंकि हमें इसी से कंपेयर भी करना है। इस वाले मैट्रिक्स को मुझे प्रिंट करना है, इसलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। 00100 010 600 00300 एंड 00500, राइट। तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग यही आउटपुट भी मुझे चाहिए, तभी इसीलिए मैं मैच कर रहा हूँ। नाउ लिसन केयरफुली। अब यहाँ से वही सेम पुराना प्रॉब्लम। यस, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा स्पार्स मैट्रिक्स का, जब हमने कोडिंग एक्सप्लेन कर रहा था, तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, देन आई थिंक यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम लॉजिक सिंपल ये लगाने जा रहे हैं स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे। स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, वो रो जो फर्स्ट टाइम रो होती है, ठीक है। और स्पार्स मैट्रिक्स के जो 0 1 पे हम ये रखने जा रहे हैं कॉलम। 0 1 पे क्या रख दूँ, कॉलम, राइट, ठीक है। और स्पार्स मैट्रिक्स के 0 2 पे 0 2 पर हम क्या रखेंगे, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यूज रख देते हैं, ठीक। अब नाउ द क्वेश्चन इज नॉन जीरो वैल्यू आई कैसे, कैसे नॉन जीरो ये वैल्यू। हम क्या करते हैं, यहीं से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया। वैसे यहाँ पे हम लॉजिक लगा सकते थे, प्रिंट करते समय भी, प्रिंट करते समय यहीं पे नॉन जीरो काउंट कर लेते, बट कंडीशन लगाना पड़ता है इफ मैट का आई इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा, जब भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे तो ये दो मैट्रिक्स तो दो लूप तो कंपलसरी चलेगा, कोई भी ऑपरेशन अभी अप्लाई करूँ तो, राइट। तो अब इसी में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी में कंडीशन चेक कर लेता हूँ। इफ मैट का जो आई है, व्हाट इज दिस, मैट का जो आई है वो अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है, व्हाट माय पॉइंट, अगर ऐसा है तो हम नॉन जीरो की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करते चले जाए, नॉन जीरो प्लस प्लस, राइट। अब नॉन जीरो प्लस प्लस, तो नॉन जीरो की इनिशियल वैल्यू भी कुछ होनी चाहिए, तो इनिशियल वैल्यू को टू अवॉइड द गार्बेज वैल्यू आई एम गोइंग टू असाइन दिस 0, ठीक। और नॉन जीरो को हमने डिक्लेयर नहीं किया था, हम डिक्लेयर कर लेते हैं कॉमा नॉन जीरो, वो यहीं पे असाइन कर सकते थे जीरो की वैल्यू,
बट नो इशू। अब देखिएगा यहाँ पे मेरी ये तीनों वैल्यू आ चुकी है, यानी स्पार्स मैट्रिक्स का, लेट मी राइट हियर, यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स का मेरा ये 3 एंट्री आ चुकी है। पहला कौन कौन सा, ये हमारे पास 0 रो की वैल्यू कितनी थी, 4 आ चुकी है, और ये वाले से 5 आ चुकी है, और इस वाले से भी नंबर ऑफ नॉन जीरो 5 होंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने देखा था। यानी ये एंट्री हमारी फिल हो चुकी है। इस बार ये ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन की पहली एंट्री, पहली रो फिल हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ कम टू दिस वन। अब हम इसमें आते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट रो की फिल करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रो के लिए फिर भाई आई कॉपी पेस्ट, सिंपल, इस वाले कोड को कॉपी किया मैंने, पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, या कोई बात नहीं, अच्छा चलिए पूरे को कॉपी करिए, और ये बीच में इसकी ज़रूरत नहीं, ये वाले देखिएगा, यस इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो चेक करेगा ही इफ़ कंडीशन, हमने सिंपल कॉपी पेस्ट किया, इसका न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये 2 लूप हमने चलाया, और अब इसमें क्या करने जा रहा हूँ, हाँ यस लिसन, अब क्या करने जा रहा हूँ, इस एंट्री को मैं फिल करने जा रहा हूँ, लेट मी राइट हियर, इस एंट्री को फिल करने जा रहा हूँ, इस वाले में। तो इस वाले में सबसे पहले ये देखता हूँ कि इस मैट्रिक्स में स्टार्टिंग से, एक्चुअली रो मेजर ऑर्डर चल रहा है, रो मेजर आते समय सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट कौन मिला, तो पता चला नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन मिला मुझे, ये कहाँ गया मैट्रिक्स, हाँ इसमें मुझे दिखा कि फर्स्ट में मुझे 1 मिला, 1 मिला, और किस इंडेक्स पे मिला, 0 2 पे मिला। तो अब 0 2 पे मिला, और याद रखिएगा ये हमेशा 0 रहेगा, तो फर्स्ट टाइम ओके, ये 0 2 है ना, तो अब इसमें मैं क्या करूँ, हाँ तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ओके लेकिन मैट्रिक्स में 0 2 मिला, बट ये किस पोजीशन पे हमें रखनी है, स्पार्स मैट्रिक्स किस पोजीशन पे रखनी है, एसएम के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है 1 0, और ये है 1 1, और ये है 1 2, तो हमें ये 1 0 पे रखनी है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, एसएम के एक वैल्यू लिया था हमने के 0 पे हम वहां पे रखेंगे रो रख लिया, और एसएम के हमने यहाँ पे रख लिया 1, राइट, ओके। अब तो ये 2 एंट्री मेरी फिल हो चुकी है, कौन कौन, ये 2 एंट्री फिल हो चुकी है, जस्ट अ मिनट, ये 2 एंट्री मेरी फिल हो चुकी है। अब मुझे ये चाहिए, ये तो और आसान है, मैट्रिक्स एस एम के 2 पे हम वो नॉन जीरो एलिमेंट रख लेंगे, जो मैट्रिक्स वाली होगी वही रख देते, राइट। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एस एम के 1 के 2 पे क्या रख दूँ मैं, कौन सा वैल्यू, वही जो मैट्रिक्स का आई जे है, मैट का आई जे, और रिमेंबर वन थिंग, राइट, ये हमारी एंट्री फिल हो गई, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, तुरंत कंप्लीट होते ही के प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, एज वी डिस्कस इन पार्ट 1 स्पार्स मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है, के प्लस प्लस हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका मेरा कोड। अब इसको रन कराते हैं, प्रिंट करा लो फिर रन कराते हैं। यस 1 मिनट, वन थिंग, अगर ये वीडियो थोड़ा सा स्लो हो रहा होगा ना, तो प्लीज़ एक ऑप्शन आता है, यू नो ऑलरेडी, स्पीड बढ़ाने का। आप इफ़ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप साइड में देखिएगा सेटिंग ऑप्शन में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, तो 1.5x कर सकते हैं, 2.5x कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर स्पीड थोड़ा स्लो हो रही होगी मेरी, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरा स्टोर हो गया, अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कराने के लिए सेम वही चीज़ है, सिंपल, अरे तो यही ले लेता हूँ सिंपल पी के लिए, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये तो हमारा रो कॉलम तक चलेगा नहीं, स्पार्स मैट्रिक्स में हमेशा 3 कॉलम होते हैं, हम तो यहाँ तो डेफिनेटली 3 तक चलाएंगे, कॉलम तक तो चलाएंगे नहीं। और जो मैट्रिक्स का रो होगा, वो रो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, और +1, जो कि इंक्लूडिंग फर्स्ट रो, ठीक है, ये चल जाएगा। और हम प्रिंट किसको कराएंगे, स्पार्स मैट्रिक्स को, और आई जे को प्रिंट करा देंगे, कंप्लीट, राइट। हाँ, अब इस कोड को हम एक बार चलाते हैं। ओके, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड।
ओके सॉरी, एस एम इज नॉट डिक्लेयर ना, तो एस एम को हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। यस, आई एन टी एस एम। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लिसन केयरफुली। अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स रखूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, अगर मैं 10 बाई 10 की मैट्रिक्स रखता हूँ तो ये पहले से ऑलरेडी मैट्रिक्स मेरा 4/5 का है, यानी कि 4 5 जा 20 बाइट्स, और ये हम 10/10 का ले रहे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, और स्पार्स मैट्रिक्स क्यों पढ़ी जाती है, हमें स्पेस को रिड्यूस करना है। तो ये तो मेरा ऑलरेडी 4 5 जा 20 बाइट है, तो हम यहाँ 100 कैसे ले सकते हैं, डेफिनेटली इससे कम ही होना चाहिए ना स्पार्स मैट्रिक्स। ओके नो, तो क्या सजेशन देंगे आप, क्या सोचेंगे, सर ऐसा करिए यहाँ पे हम 3 कर देता हूँ। चलिए एक बार और डिस्कस करता हूँ मैं। अगर 10/3 का कर दिया तो ये मैं मान लेता हूँ कि कॉलम तो डेफिनेटली 3 होते हैं, बट ये क्यों आपने 10 रख दिया, कैसे पता कि आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स 10 ही होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई 10/3, अगेन यू आर गोइंग टू वेस्ट मेमोरी, आप मेमोरी यहाँ भी लॉस हो रही है, यू कैन से वेस्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि 4 5 जा 20 एंड 10 3 जा 30 हो रही है। तो रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम मेमोरी वेस्ट नहीं करना चाहते, और ये टॉपिक ही पूरा मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए हो रही है। अगर हम मेमोरी को सेव नहीं कर पा रहे तो फिर फायदा क्या मैट्रिक्स बनाने से। तो यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिएगा, हम स्पार्स मैट्रिक्स में क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, थिंक अबाउट। तो लिसन केयरफुली, इस टाइम पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो गॉट मी पॉइंट, देखिएगा ये कॉलम तो मुझे पता चल गया 3 कॉलम होगा, नो डाउट, बट ये मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मैं फिर क्या लिखूँ, एलिमेंट ऐसा ऐसे करके मैं चलाता हूँ तो डेफिनेटली एरर आ जाएगा इस प्रोग्राम में, रन कराता हूँ तो क्या होगा, एरर आ गया प्रोग्राम में, क्योंकि वो तो डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, तो मैट्रिक्स को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, लिसन, हम चाहे तो यहाँ पे 0 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। तो एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एरे को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने, देयर आर 6 7 वेज, देयर आर 6 7 ways are there to declare your array and initialization of array also, ठीक है। तो उसी तरह सिमिलरली मैट्रिक्स में भी अगर मुझे एलिमेंट को स्टोर करनी है तो हमें केवल 0 रख देंगे। इससे क्या होगा कि मेरी 3 कॉलम तो हो गई, बट ये 0 स्टोर हो जाएगा, और ये 0 रह गया, मेरा डिक्लेरेशन भी हो गया, ये हमारे मेमोरी वेस्टेज भी नहीं हुआ, और डेफिनेटली वो स्पार्स मैट्रिक्स अंदर जनरेट होता जाएगा, राइट। तो ये मेरा डिक्लेरेशन होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लाइन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, रिमेंबर दिस वन। यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक किया 10/3 रख दिया तो मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो कोई फायदा नहीं स्पार्स मैट्रिक्स यहाँ पे बनाने का, ठीक है। चलिए इसको रन कराता हूँ, कंपाइल रन, ओके गुड, रन कर दिया। ओके, ये आउटपुट कैसा आ रहा है, ये 4 4 4, ओके ओके, इट मीन्स कि हमने सारा रो दे दिया था क्या, लेट मी चेक वंस अगेन, ओ माय गॉड, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू, रो नहीं, रो नंबर की वैल्यू होगी, सॉरी चेंज, आई थिंक थ्योरी पार्ट में हमने आई रखा था वहाँ पे, तो मैच देयर, वहाँ पे आई था, यस आई गॉट इट, यहाँ पे जी होगा ना, रो नंबर होगा, रो नहीं होगा, रो नंबर, तो रो नंबर क्या होगी, आई की वैल्यू होगी और जे की वैल्यू रो होगी, सॉरी फॉर दैट, तो मेक दिस करेक्शन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो भी होगी भाई, डेफिनेटली यहाँ पे जो 1 हो रहा था, तो 1 की वैल्यू कहाँ थी, 1 मिनट, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, हाँ देखिए यही था ना, यही कोड, यहाँ देखिए आई जे लिखा था हमने, आई जे व्हाट इज दिस, यहाँ पे 0 2 की वैल्यू रख रहे थे, 0 2 तो आई की वैल्यू है ना, 0 और 0 आई की वैल्यू है, जे 2 की वैल्यू है, हम तो रो कॉलम कैसे रख सकते हैं, ओके सॉरी फॉर दैट। चलिए तो ये आई जे कर लीजिएगा, अब मैं इसको रन कराता हूँ, एग्जीक्यूट, सेव कर लूँ पहले, सेव किया, और ये मेरा प्रोग्राम एक बार रन कर, एक बार आउटपुट मैच करता हूँ उससे, स्पार्स मैट्रिक्स से, देन वी विल सी इट। ये आपकी कहाँ थी स्पार्स मैट्रिक्स, यही था ना, हाँ, और ये आउटपुट था मेरा। नाउ लिसन, ये मेरी मैट्रिक्स हो गई थी, सेम मैट्रिक्स था ये, इसका ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया, ये आप गया 4 5 5, यस 4 5 5,
0 to 1 0 to 1, 1 1 10 1 1 10, 1 to 6 1 to 6, 2 to 3 2 to 3 एंड 3 to 5 3 to 5 एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स ये लिया था हमने, इसका ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नाउ ऐसा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये सिंपल लॉजिक है, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर इसमें डाउट होगी तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया इस पे, ये वाले कोड पे, यहाँ पे ये वाला कोड सेम यही कोड है ना, नॉन जीरो कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा था और आई जे की वैल्यू चेंज किया था, राइट।